जय हिंद दोस्तों। आज अपन को भारत को अंगराज्य पढ़ने, यानी अपन ने 13 राज्य कर लेते हैं, 14वां राज्य पढ़ने। यदि हम 14वें राज्य की बात करते हैं तो आज अपन को मध्य प्रदेश भारत का उड़ीसा राज्य पढ़ना है। ठीक है। अच्छा, अगर हम उड़ीसा की बात बताएं तो आपको पता होना चाहिए कि जो अपना उड़ीसा है भारत के पूरब में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? पूरब में स्थित है। ठीक है। अच्छा, यदि इसकी बात करते हैं तो उड़ीसा जो अपना भारत का जो पूर्वी तट है, ठीक है, उसका एक तट इसके पास में होता है। वो तट कौन सा है अपना? तो वो है अपना उत्तरी सरकार तट। ठीक है। अच्छा, तो हमने कल भी बताया था आप लोगों को कि उड़ीसा में जो अपना तट है वो उत्तरी सरकार तट है। नीचे अपन जैसे ही उड़ीसा के नीचे गए थे ना तो आंध्र प्रदेश में आंध्रा तट हो गया था, और उसके नीचे तमिलनाडु में गए थे ना तो अपन को पूर्व मंडल तट मिल गया था। ठीक है। तो आज अपन को उड़ीसा के बारे में जानकारी करने हैं और उड़ीसा को अच्छी तरह से पढ़ने हैं, क्योंकि यहाँ पर आज आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट मिलने वाले हैं जो आपको पेपर की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन आपको मानचित्र पर ही याद करके चलना है। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि उड़ीसा की सीमा कितने राज्यों से लगती है और उसकी पास वाली सीमा के आसपास में क्या है। ठीक है। तो चलते हैं और देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले हम चलेंगे उड़ीसा के जस्ट ऊपर। तो यहाँ पर चलेंगे तो यहाँ पर मिलेगा अपन को क्या? पश्चिम बंगाल। ठीक है। क्या मिल जाएगा? पश्चिम बंगाल मिल जाएगा। पश्चिम बंगाल के बाद हम जैसे ही यहाँ पर आते हैं तो यहाँ मिल जाएगा अपन को झारखंड। क्या मिल जाएगा? झारखंड। झारखंड के बाद यहाँ पर आएंगे हम तो यहाँ पर मिल जाएगा अपन को छत्तीसगढ़, और मिल जाएगा छत्तीसगढ़। ठीक है। अच्छा, यदि हम छत्तीसगढ़ के बाद बात करते हैं तो यहाँ पर मिल जाएगा अपन को क्या? तेलंगाना। ठीक है। अच्छा, और तेलंगाना के बाद हम बात करते हैं तो यहाँ पर अपन को क्या मिल जाएगा? नीचे आंध्र प्रदेश। क्या मिल जाएगा? आंध्र प्रदेश। और यदि हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा? ये अपना जो अपना पूर्वी घाट है, यहाँ पर मिल जाएगा अपन को क्या? बंगाल की खाड़ी। क्या मिल जाएगी अपन को? तो बंगाल की खाड़ी। ठीक है। तो इस तरह हमने क्या देख लिया कि जो उड़ीसा है उस राज्य की उस राज्य की सीमा कितने राज्यों से लगती है। तो हमने देखा कि अपना पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से लगती है। ठीक है। और इसके बाद अपना उसका पूर्वी जो हिस्सा है, पूर्वी घाट है, वो घाट की सीमा किससे लगती है? तो बंगाल की खाड़ी से लगती है। तो यदि हम राज्यों की बात करें तो कितने राज्य हो जाते हैं अपने? 1, 2, 3, 4 और 5 राज्य। तो इसकी सीमा कितने राज्यों से लगती है? तो 5 राज्यों से। याद कर लेना, कितने राज्यों से लगती है? 5 राज्यों से लगती है। और पूरब में इसके क्या है? तो बंगाल की खाड़ी स्थित है। ठीक है। इतना यहाँ तक आपने देख लिया। अब थोड़ा अपन चलेंगे इसके अंदर। यदि हम इसके अंदर चलेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा सिमलीपाल। अब आप लोग याद करते चलना, यहाँ पर एक स्थान मिलेगा सिमलीपाल। यदि हम सिमलीपाल के नीचे चलेंगे तो यहाँ पर मिलेगा अपन को क्या? बालासोर। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी हम बताएंगे कैसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और बालासोर के नीचे चलते हैं तो यहाँ पर मिल जाएगा आपको क्या? चांदीपुर। क्या मिल जाएगा? चांदीपुर। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम चलेंगे सीधे यहाँ पर तो यहाँ मिल जाएगा आपको क्या? भितरकनिका। क्या मिल जाएगा? भितरकनिका। ठीक है। और भितरकनिका के बाद यहाँ पर मिल जाएगा अपन को क्या? तो चिल्का लैगून झील। क्या मिल जाएगा? चिल्का लैगून झील मिल जाती है। ठीक है। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर लेके चलना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रखते हैं और यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अभी आपको पता चल जाएगा कौन से क्वेश्चन हैं जो अपन को यहाँ से मिलते हैं। अच्छा, इसके बाद चलेंगे हम थोड़ा सा अंदर। यदि हम अंदर चलेंगे तो यहाँ मिलेगा आपको क्या? मयूरभंज। क्या मिल जाएगा? मयूरभंज। ठीक है। मयूरभंज के नीचे चलेंगे तो यहाँ मिलेगा अपन को क्योंझर। क्या मिल जाएगा? तो क्योंझर। ठीक है। अच्छा, क्योंझर के बगल में यहाँ पर चलेंगे तो यहाँ मिल जाएगा अपन को देवगढ़। ठीक।
देवगढ़ के नीचे आएंगे तो यहाँ मिल जाएगा अपन को संबलपुर, यहाँ मिल जाएगा संबलपुर, ठीक है। अच्छा, संबलपुर के थोड़ा सा नीचे लेंगे तो यहाँ मिल जाएगा अपन को सोनपुर, ठीक है। सोनपुर के जैसे ही हम नीचे आते हैं तो यहाँ मिल जाएगा अपन को क्या, बालंगीर, क्या मिल जाएगा, बालंगीर। बालंगीर के नीचे अपन को मिल जाएगा का, कालाहांडी। कालाहांडी के नीचे मिलेगा यहाँ पर कोरापुट, ठीक है। और कोरापट के हम थोड़े से आगे चलेंगे तो यहाँ मिलेगा अपन को गजपत, ठीक है। गजपत के आगे चलेंगे तो यहाँ मिल जाएगा अपन को अंगोल, ठीक है। अंगोल के बाद यहाँ मिल जाएगा अपन को क्या, कटक, ठीक है। यहाँ मिल जाएगा अपन को क्या, गंजम, ठीक। इसके बाद यहाँ मिल जाएगा अपन को क्या, पुरी। और पुरी के बाद यहाँ पर एक स्थान याद कर लेना थोड़ा सा, यहाँ मिल जाएगा अपन को क्या, तो कोणार्क, क्या मिल जाता है अपन को, तो कोणार्क मिल जाता है। तो इतने सारे जो स्थान हैं जो आपको याद करके चलना है। हम ये स्थान क्यों बताते हैं आपको पता है, क्योंकि इन स्थानों से क्वेश्चन बनते हैं। क्या बनते हैं, इन स्थानों से क्वेश्चन बनते हैं। और जब तक हमें उन स्थानों के बारे में पता नहीं होता है तो हमें वो क्या करना पड़ता है, रटना पड़ता है, ठीक है। तो हम रटना नहीं चाहते हैं, ना रटवाना चाहते हैं, ठीक है। तो आप लोग इनको बहुत अच्छी तरह से इम्पोर्टेंट तरीक़ा से इसको इम्पोर्टेंट लें और इनको इन स्थानों को याद करके चलें, ठीक है। यानी आपको यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं आपके लाने, और जी आपको क्वेश्चन में मिल सकते, यहाँ से क्वेश्चन बनते, ठीक है। अच्छा, इसके बाद चलते हैं तो इसके अंदर, तो यहाँ पर आप ध्यान रखना, यहाँ पर मिलेगी मलयगिरी की चोटी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम थोड़े से और यहाँ नीचे आते हैं तो यहाँ मिलेगी आपको हसिया पहाड़ियाँ, हसिया पहाड़ियाँ, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम थोड़ा सा यहाँ चलेंगे तो यहाँ मिल जाएगा महेंद्रगिरी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम जैसे ही नीचे चलते हैं तो अब यहाँ पर हम क्या देखेंगे, नदियाँ देखेंगे। क्या देख लेंगे हम, नदियाँ देखते हैं। यदि हम नदी की बात करते हैं तो सबसे ऊपर आपको यहाँ से मिलेगी एक नदी जिसका नाम है बैतरणी नदी। कौन सी नदी है, बैतरणी, ठीक है। बैतरणी नदी के नीचे आपको एक नदी मिलेगी, उसका नाम है क्या, ब्राह्मणी नदी। इम्पोर्टेंट है, याद करते चलना। ब्राह्मणी नदी की एक सहायक नदियाँ है, उसका नाम है विरूपा। और एक क्वेश्चन आप याद करते चलना है, ये नदी कौन सी है, विरूपा नदी है। कौन सी है, विरूपा। छोटी छोटी नदियाँ हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो पेपर में पूछी जाती हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आ जाएंगे हम यहाँ से, तो यहाँ से आएगी अपनी कौन सी, महानदी। कौन सी आएगी, महानदी, ठीक है। यदि हम महानदी की बात करते हैं तो यहाँ पर एक नदी है सुखताल, ठीक है। सुखताल की एक सहायक नदी है बाघ, और सुखताल की एक है रौल, ठीक है। अच्छा, और इसके बाद एक सहायक नदी है और है इसकी बेटा तेल नदी। कौन सी नदी है अपनी, तेल नदी। ये सारी नदियां मिलकर कहाँ मिल जाती हैं अपनी, तो महानदी में। किसमें मिल जाती हैं अपनी, तो महानदी में मिल जाती हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आप एक बात और याद रखना, यहाँ से एक नदी आती है जिसका नाम है हसदो। हसदो किसकी सहायक है, तो महानदी की। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर हसदो के बाद यहाँ पर एक नदी है जो किसकी सहायक है, महानदी की। उसका नाम क्या है अपना, तो मंड नदी। कौन सी नदी है, मंड नदी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपको बताएं कि यहाँ पर एक नदी निकलती है और ऐसे निकल के चली जाती है, उसका नाम क्या है, भारकोट, ठीक है। भारकोट के नीचे यहाँ से एक नदी निकलती है सुलेरु, और सुलेरु नदी पर
एक बालीपुट नाम का जलाशय है। कौन सा? बालीपुट नाम का जलाशय है। ठीक है। अच्छा, इसी के बाद यहाँ पर एक जालापुर जलाशय है, और जालापुर जलाशय के ऊपर यहाँ पर मयूरभंज जलाशय है। ठीक है। यहाँ पर निकलती है एक नदी छोटी सी, सबरी। ठीक है। सबरी के बाद यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है वसुंधरा। कौन सी है? वसुंधरा। ठीक है। वसुंधरा के बाद यहाँ पर एक नदी और निकलती है जिसके बाद है बहुधा। ठीक है। यहाँ पर से एक नदी निकलती है, याद कर लेना इसको, इसका है रूसी कुल, इम्पोर्टेंट है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद रूसी कुल की सहायक है धुनाई नदी। ये कौन सी है? अपनी धुनाई। ठीक है। और एक नदी यहाँ से निकलती है जो कौन सी? अपनी भार्गव नदी। ठीक है। क्या हो गई? भार्गव नदी। थोड़ा सा हम आपको एक बात और बता दें, जो अपनी महानदी है इस पर यहाँ से यहाँ आप याद कर लेना एक बांध है जिसका नाम क्या है? हीराकुंड बांध। कौन सा बांध है? हीराकुंड बांध स्थित है। किस पर है अपना? तो ये महानदी पर है। ठीक है। और उड़ीसा का शोक किसे सब बोला जाता है? तो महानदी को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? तो महानदी को बोला जाता है। तो हमने देखा कि यहाँ पर हमने इतनी सारी नदी तालाब देख लिया है। ठीक है। और यहाँ पर हमने कुछ जलाशय भी देख लिए हैं, पार्क भी देख लिए हैं। ठीक है। अब हम देखते हैं इसको, एक बार रिवीजन करते हैं, उसके बाद आगे पढ़ते हैं। ठीक है। सबसे पहले हमने क्या देखा था इसमें कि इसकी सीमा कितने राज्यों से लगती है। यदि हम राज्यों की सीमा की बात करते हैं तो इसकी सीमा अपनी पंजाब, झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से लगती है। यानी अपने कितने राज्यों से लगती है? तो 5 राज्यों से लगती है। और इसके पूरब में क्या है? अपना बंगाल की खाड़ी है। बंगाल की जो खाड़ी है वो अपना कौन सा तट रखता है उड़ीसा का? तो उत्तरी सरकार तट के अंतर्गत उड़ीसा को रखा जाता है। ठीक है। सबसे ऊपर हमने देखा था, तो सबसे ऊपर कौन सा है? अपना महेंद्रगिरी। यहाँ पर सिमलीपाल के बाद बालासुर के बाद चांदीपुर के बाद अपना क्या आएगा था? भितरकनिका के बाद अपना क्या देख लिया यहाँ पर? तो कोणार्क के बाद यहाँ पर कौन सी अपनी चिल्का लेगुन झील है। इसके बाद इसके बाद चले थे अपन कहाँ पर? यहाँ पर तो गजपत के बाद अपन सीधे यहाँ पर आ गए थे मयूरभंज पे। यदि अंदर चलेंगे तो यहाँ पर कौन सा अपना? तो मयूरभंज है, क्योंझर है और संबलपुर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी पता चलेगा क्यों इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद यहाँ पर देवगढ़ के बाद कौन सा है? अपना सोनपुर है। सोनपुर के बाद बालांगीर, कालाहांडी और कोरापुट। ठीक है। इसके बाद चले थे हम आएंगे तो गजपत के बाद गंजम, अंगोल, कटक और पुरी, और यहाँ पर अपना कोणार्क होगा। तो ठीक है। इसके बाद देखिए हमने क्या नदियाँ, यदि हम नदियों की बात करते हैं तो सबसे ऊपर बैतरणी। कौन सी नदी है? बैतरणी। यानी उड़ीसा की 3 नदियाँ इंपॉर्टेंट है। कितनी नदियाँ हैं? 3 नदियाँ इंपॉर्टेंट है, बैतरणी, ब्राह्मणी और अपनी महानदी। इन 3 नदियों को इंपॉर्टेंट देना है। ठीक है। बैतरणी, ब्राह्मणी और अपना कौन सी? अपनी महानदी। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आएंगे हम कहाँ पर? बैतरणी हो गई अपनी, और अपनी महानदी हो गई। इसके बाद हमने क्या देखा था कि जो अपनी ब्राह्मणी नदी है इसकी सहायक एक नदी है विरूपा। कौन सी नदी सहायक है इसकी? तो विरूपा, याद कर लेना। इसके बाद हम आए थे कहाँ पर? अपना तो महानदी पर। यदि महानदी की बात करते हैं तो इसकी एक सहायक है हसदो का पार्ट अपने एमपी, हसदो का कुछ हिस्सा कहाँ से आता है? अपने एमपी से, छत्तीसगढ़ से होती हुई ये यहाँ पर मिल जाती है। इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। ठीक है। क्योंकि अभी हसदो के बारे में पढ़ना है, पर जब एमपी पढ़ेंगे। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हीराकुंड बांध बनाती हुई आगे निकल जाती है, और इसकी एक दाहिनी यहाँ से बाईं ओर से एक नदी और है। कौन सी है सहायक? तो मंड नदी। ठीक है। इसके बाद अपनी रोल, सुखताल, तेल और बाघ, ये सारी इकट्ठी होकर मिलकर कहाँ पर मिल जाती हैं? तो महानदी में मिल जाती हैं। इसके बाद आए थे हम कहाँ पर? आगे तो यहाँ पर अपना कौन सा है? आंध्र प्रदेश। यहाँ पर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश नीचे से। तो यहाँ पर एक भारकुट नदी आती है जो इस मुड़ के चली जाती है। इसके बाद कौन सी? अपनी सुलेरी पे अपना कौन सा है? तो बालीपोट अपना क्या है? एक जलाशय है। उसके बाद जालापुर एक जलाशय है। उसके बाद कौन सा मिला था? तो मयूरभंज जलाशय मिल गया था। इसके बाद एक नदी और है बेटा, कौन सी? अपनी तो सबरी है। इसके बाद अपनी कौन सी है? वसुंधरा, बहुधा, धुनाई और रूसी कुल, और उसके बाद अपनी भार्गव। तो ये हमने सारी क्या देख ली थी? यहाँ की नदियाँ और स्थान इंपोर्टेंट देख लिए थे। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद अपन चलते हैं थोड़ा सा इसके उड़ीसा पर। अच्छा, यदि हम उड़ीसा की बात करते हैं
तो अब यहाँ पर अपन राजनीतिक, प्राकृतिक और थोड़ा सा ऐतिहासिक चीज़ें समझेंगे। यहाँ पर इंपोर्टेंट जानकारी है, याद करते चलना। सबसे पहला पॉइंट आपको क्या याद करके चलना है कि 1936 में, कब, 1936 में इसे प्रांत का दर्जा दिया गया था। किसका? प्रांत का दर्जा दिया गया था। ठीक है, इसके बाद इसको कब, 1 जनवरी 1949 को, 1 जनवरी 1949 को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। क्या किया गया था? पूर्ण राज्य को दर्जा दिया गया था। इसके बाद इसे 2010 में, कब, 2010 में से उड़ीसा से, इसका पहले नाम क्या था? उड़ीसा से ओडिशा बोलने लगे। इसको क्या बोलने लगे? ओडिशा कहने लगे। इम्पोर्टेंट है ना। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो इसकी जो राजधानी है, इसकी राजधानी है अपनी तो भुवनेश्वर। क्या है? भुवनेश्वर। ठीक है, अच्छा, इसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं इसकी भाषा। यदि हम भाषा की बात करते हैं तो इसकी भाषा कौन सी है? अपनी उड़िया। कौन सी है? उड़िया। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आगे चलते हैं और हम इसका घनत्व देखते हैं। यदि हम घनत्व की बात करते हैं तो इसका घनत्व है अपना 270 प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अच्छा, यदि यहाँ की हम साक्षरता की बात करते हैं तो यहाँ की साक्षरता है 72.9%। तो जी हमने कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लिए हैं। इसके बाद बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट एक और याद रखना, प्राचीन काल में इसे कलिंग के नाम से जाना जाता था। ठीक है, किसके नाम से जाना जाता था? तो कलिंग के नाम से जाना जाता था। अच्छा, यहाँ पर थोड़ी हिस्ट्री हम बताएं, आपको बताएं। कलिंग के राजा खाकेल और अशोक इनके बीच में 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध हुआ था। तो ये कलिंग का जो युद्ध हुआ था ये वही कलिंग है। कौन सा है? अपना कलिंग है, उड़ीसा। ठीक है, और यहाँ के राजा कौन थे? खाकेल। तो अशोक और खाकेल के बीच में एक युद्ध हुआ था, कलिंग का युद्ध। इसमें बहुत सारी खून की नदियाँ बह गई थी। बोला जाता है कि इसमें बहुत सारा खून बह गया था। तो यहीं से जो अपना अशोक है उनका हृदय परिवर्तन हो गया था। ठीक है, अच्छा, उसके बारे में हम हिस्ट्री जब पढ़ाएंगे वहाँ पर पढ़ेंगे अपन लोग। ठीक है, तो यहाँ पर इसका नाम किसका? उड़ीसा का नाम पहले प्राचीन काल में इसको क्या बोला जाता था? तो कलिंग के नाम से जाना जाता था। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आ जाएंगे हम कहाँ पर? यहाँ की प्रमुख फसल। यदि हम यहाँ की प्रमुख फसल की बात करते हैं तो यहाँ की प्रमुख फसल क्या है? तो चावल है। ठीक है, क्या है? चावल है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, मयूरभंज, कौमा, क्योंझर और संबलपुर। संबलपुर यहाँ से लोहे अयस्क खनिज के रूप में प्राप्त किया जाता है। लोहे अयस्क खनिज के रूप में प्राप्त किया जाता है। इसके बाद एक पॉइंट और इम्पोर्टेंट है, जो अपना संबलपुर है वहाँ पर एक स्थान है, उसको याद रखना, तालचेर। कौन सा स्थान है? तालचेर। यहाँ से क्या निकाला जाता है? तो कोयला प्राप्त किया जाता है। क्या प्राप्त किया जाता है? तो कोयला प्राप्त किया जाता है। और हम आपको बता दें कि जो भारत है अपना, भारत में सबसे अधिक कोयला हमें कौन पैदा करके देता है, उत्पादन करके देता है? तो उड़ीसा। कौन? उड़ीसा। यानी उड़ीसा में सबसे ज़्यादा लोहे का उत्खनन किया जाता है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आ जाएंगे हम कहाँ पर? तो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध। यदि हम हीराकुंड की बांध की बात करते हैं तो यह अपना कहाँ पर है? तो महानदी पर है। ठीक है, और यह है विश्व का सबसे लंबा बांध है। सबसे
लंबा बांध है। कैसा बांध है? तो हीराकुंड बांध है जो अपना, जो विश्व का सबसे लंबा बांध है। ठीक है, और इसके बारे में एक पॉइंट और याद करके चलना है कि यह है भारत की पहली नदी घाटी परियोजना है। स्वतंत्र भारत की पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो हीराकुंड बांध है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद यहाँ पर महानदी डेल्टा, मुचकुंद तथा सलादी यहाँ की सिंचाई परियोजनाएं हैं। क्या है? सिंचाई परियोजनाएं हैं। ठीक है, तो ये हमारी परियोजना कहाँ की है अपनी? तो ये उड़ीसा की। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हम आ जाते हैं कहाँ पर? यहाँ पर एक स्थान है राउरकेला। यदि हम राउरकेला की बात करते हैं तो यह है इस्पात कारखाना है यहाँ पर। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आ जाएंगे हम यहाँ पर भुवनेश्वर। अब हम यहाँ के पॉइंट देखते चले। क्या करें हम? थोड़ा सा पॉइंट देखते चलें। ठीक है, अच्छा, अगर भुवनेश्वर की बात करते हैं तो इसे मंदिरों का शहर बोला जाता है। ठीक है, मंदिरों का शहर बोला जाता है। और आगे बताएं तो यहाँ पर प्राचीन काल में 7000 मंदिर थे, जो वर्तमान में आज लगभग 500 मंदिर बचे हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट मंदिर कौन सा है? लिंगराज मंदिर, और उसके बाद मुक्तेश्वर मंदिर। इम्पोर्टेंट है, जो पेपर में पूछे जाते। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर एक पॉइंट है कैक्टस गार्डन। कौन सा है? कैक्टस गार्डन। ये सारे पॉइंट हमें कहाँ मिल जाते हैं? तो ये हमें मिल जाते हैं भुवनेश्वर में। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आ जाएंगे हम कहाँ पर? धौली। ठीक है, अच्छा, यदि हम धौली की बात करते हैं तो यहाँ पर अशोक का रॉक शिलालेख है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर बौद्ध शांति पैगोडा, बौद्ध शांति पैगोडा भी स्थित है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आ जाएंगे हम कहाँ पर? यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट है खंडगिरी और उदयगिरी। और कौन सा अपना? उदयगिरी की क्या है यहाँ पर? तो गुफाएं हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाएंगे हम कहाँ पर? तो अत्रि पर। एक अत्रि नामक स्थान है, इम्पोर्टेंट है, याद कर लेना, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ गर्म गंधक जल स्रोत हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आ जाए हम कहाँ पर? तो नंदकानन। नंदकानन, यदि हम नंदकानन की बात करते हैं तो यहाँ नंदकानन की पहली बात तो वन है। इम्पोर्टेंट पूछ रहा था कि नंदकानन के वन कहाँ पर है? तो अपने उड़ीसा में। इसके बाद यहाँ पर चिड़ियाघर है। क्या है? चिड़ियाघर है। इसके बाद यहाँ पर इम्पोर्टेंट भारत का पहला लायन सफारी पार्क स्थित है। क्या है अपना? तो पार्क स्थित है। ठीक है, और इसके बाद एक पॉइंट और बचता है, यहाँ पर टॉय ट्रेन। कौन? टॉय ट्रेन स्थित है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट। इसके बाद आ जाएंगे हम कहाँ पर? तो कटक पर। यदि हम कटक की बात करते हैं तो यह उड़ीसा का सबसे पुराना क्या है? शहर है, याद कर लेना। और यह उड़ीसा का व्यवसाय केंद्र भी है।
क्या है बेटा यहाँ, तो व्यावसायिक केंद्र भी है। ठीक है, अच्छा इसके बाद आ जाते हैं हम कहाँ पर, अगला पॉइंट अपना है तो पाराद्वीप। कौन सा स्थान है अपना, तो पाराद्वीप। यदि हम पाराद्वीप की बात करते हैं तो यहाँ पर अपन को यह एक यहाँ का बंदरगाह है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पूछा जाता है। ठीक है, क्या है अपना ये बंदरगाह है, और यहाँ यह पाराद्वीप समुद्र तट भी है। ठीक है, अच्छा इसके बाद यहाँ आ जाएंगे हम ललिता गिरी पर। यदि हम ललिता गिरी की बात करते हैं तो यह है उड़ीसा का पहाड़ी मनोरंजन स्थल है। क्या है, पहाड़ी मनोरंजन स्थल है। ठीक है, अच्छा इसके बाद आ जाएंगे हम कहाँ पर, तो बहरामपुर पर। ठीक है, यदि हम बहरामपुर की बात करते हैं तो यह एक वाणिज्य केंद्र तथा यहाँ पर मंदिर है। ठीक है, अच्छा इसके बाद आ जाएंगे हम कहाँ पर, गोपाल ऑन सी। ठीक है, यदि हम गोपाल ऑन सी की बात करते हैं तो यह एक रमणीक समुद्र तट है, रमणीक समुद्र तट है। ठीक है, अच्छा इसके बाद आ जाएंगे हम कहाँ पर, तो तपता पानी। यदि हम तपता पानी की बात करते हैं तो यहाँ पर गर्म पानी के स्रोत हैं। क्या है, गर्म पानी के स्रोत हैं। ठीक है, अच्छा इसके बाद आ जाएंगे हम कहाँ पर, तो चिल्का पर। यदि हम चिल्का की बात करते हैं, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यदि हम चिल्का की बात करते हैं तो यह एक पहली बात तो क्या है, लेगून झील है, जो भारत की सबसे बड़ी लेगून झील है और खारे पानी की है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर नौका विहार। ठीक है, और यह है पहला रामसर, पहला रामसर है। ठीक, मछली पकड़ना, और क्या अपना मछली पकड़ना। इसके बाद यहाँ पर प्रवासी पक्षी अभयारण्य भी है। ठीक है, अच्छा इसके बाद आ जाएंगे हम कहाँ पर, तो कोणार्क पर। यदि हम कोणार्क की बात करते हैं तो यहाँ प्रसिद्ध सूर्य मंदिर है, जिसे ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है, और यह एक समुद्र तट भी है। ठीक है, अच्छा इसके बाद आ जाएंगे हम कहाँ पर, तो अगला पॉइंट होगा अपना पुरी। यदि पुरी की बात करते हैं तो 4 धामों में से एक जगन्नाथपुरी, इंपोर्टेंट है, पेपर में पूछो जाता, धाम स्थित है। क्या है अपना, तो जगन्नाथपुरी धाम स्थित है। इसके बाद यहाँ पर रथ यात्रा, और यह एक समुद्र तट भी है। ठीक है, इसके बाद आ जाएंगे हम सत्यवादी, एक स्थान है बेटा। यहाँ पर साक्षी गोपाल स्मारक है। ठीक, अच्छा इसके बाद आ जाएंगे अगला पॉइंट अपना कौन सा होगा, तो राउर केला। यदि हम राउर केला की बात करते हैं
तो यह एक स्टील प्लांट है। क्या है? एक स्टील प्लांट है। ठीक है, यहाँ पर मैदना बांध और खंडाहारी जलप्रपात है। क्या है? जलप्रपात है। ठीक है, इसका लास्ट इंपोर्टेंट पॉइंट बचता है अपने पास में। अगला इंपोर्टेंट पॉइंट है संबलपुर। यदि हम संबलपुर की वस्त्र उद्योग के रूप में जाना जाता है, किसका? तो उड़ीसा का। ठीक है, तो यह एक वस्त्र उद्योग के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो इस तरह हमने क्या कर लिया, आज जो अपना उड़ीसा है उस उड़ीसा का लगभग ख़त्म कर लिया है। ठीक है, यानी लगभग जानकारी कर ली है जो आपके लाने इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो अब आए अपन और एक बार अच्छी तरह से समझें और सीखें। रटे कोई ना, मैप मंगा लो, मैप रख लो, मैप पर रखते जाओ। और ये एक्यूरेट स्थान थोड़ी ना है, क्योंकि ये तो हमारे हाथ का बनाया हुआ है, तो इनको ऐसा करते चलना, आप उसको रख कर देखना। एक्यूरेट नहीं है, मिलेंगे तो एक्यूरेट, लेकिन थोड़ा आसपास हो सकता है। तो आप लोग इनको देखते चले, मैप मानचित्र में देखते जाएं, तब आपको याद करने में बहुत ज़्यादा सहूलियत होगी और लंबे समय तक आपको याद बना रहेगा। ठीक है, तो अब आते हैं और हम अपना रिवीजन करते हैं, क्योंकि आज का जो वीडियो है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इतने से आप क्वेश्चन बनने हैं बहुत सारे। अब हम बताते हैं क्या क्या बनता है यहाँ पर। ठीक है, अच्छा, तो हम चलते हैं। सबसे पहले ऊपर क्या मिला था हमें? महेंद्रगिरी। क्या मिला था? महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी से पहले हम आपको थोड़ा और बता दें कि जो अपना उड़ीसा है, उड़ीसा की सीमा अपनी पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से लगती है। इसके बाद यानी कि 5 जिलों से लगती है। और इसके बाद यहाँ के पूरब में कौन सा है? तो बंगाल की खाड़ी स्थित है। ठीक है, इसके बाद हम सबसे पहले यहाँ तो महेंद्रगिरी, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान देते चलना। इसके बाद है सिमलीपाल। अब यहाँ पर सिमलीपाल से आपसे क्वेश्चन मिल जाता है कि सिमलीपाल नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है। तो अब आपको क्लियर हो गया ना, सिमलीपाल नेशनल पार्क अपना कहाँ पर है? तो उड़ीसा में है। कहाँ पर है? उड़ीसा में। ठीक है, इसके बाद आ जाएंगे हम बालासोर और चांदीपुर। ये बालासोर और चांदीपुर है, ये अपने परमाणु परीक्षण केंद्र है। कहाँ के? उड़ीसा की। जो भारत का जो परमाणु परीक्षण केंद्र, परमाणु परीक्षण होता है वो कहाँ पर होता है? तो चांदीपुर और बालासोर। इंपोर्टेंट है, याद कर लेना। और जी अपने दोनों स्थान कहाँ पर है अपने? तो उड़ीसा में। कहाँ पर है? तो उड़ीसा में है। इसके बाद हम आएंगे कहाँ पर? तो नीचे भितरकनिका पे। यदि हम भितरकनिका की बात करते हैं, इंपोर्टेंट, आप सुनते चलना अच्छी तरह से, क्वेश्चन है पेपर के। भितरकनिका की बात करते हैं तो यहाँ पर मगरमच्छों का पालन किया जाता है। क्या किया जाता है? मगरमच्छों का पालन किया जाता है। और यहाँ पर प्रजनन केंद्र भी है। इसके साथ साथ यहाँ पर कछुओं को भी पाला जाता है। क्या पाला जाता है? कछुओं को भी पाला जाता है। तो भितरकनिका जो अभ्यारण्य है कहाँ पर है अपना? तो उड़ीसा में है। ठीक है, इसके बाद हम आए थे कहाँ पर? थोड़ा सा आगे यहाँ पर देखते हैं हम कोणार्क। यदि हम कोणार्क की बात करते हैं, किसकी? तो कोणार्क की। तो कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है इसको ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है। ब्लैक पैगोडा का मतलब क्या है? तो इसके लिए थोड़ा सा हम आपको इसके इतिहास बताएं कि जब लोग समुद्र की सैर करते हुए दूर से इसको देखते हैं, आते हैं, मतलब भारत की तरफ आते हैं, तो यह दूर से काले रंग का दिखाई देता है, इसलिए इसको ब्लैक पगोड़ा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हम आए थे कहाँ पर? चिल्का झील पर। यदि हम कहाँ पे आ गए थे? हम चिल्का झील पे। यदि हम चिल्का झील की बात करते हैं तो यह है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। पहला इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो गया। अच्छा, अब हम आपको थोड़ा सा बता दें लेगून झील और झील क्या है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कहाँ है, तो आप आंसर देना सांभर झील। और यदि आपसे पूछा जाए कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेगून झील कौन सी है, तो वो है आपकी कौन सी? चिल्का झील। लेगून झील का मतलब क्या होता है? समुद्र के किनारे पर जो कुछ हार्ड कठोर स्तर हो जाता है। ठीक है, यानी ऊंचे स्थान बन जाते हैं। तो जब ज्वार भाटा आओ तो उसको पानी की साइड चलो जाए, मतलब सीधी सी बात, एक तरह की दीवार को काम करे बेटा। यदि बीच में मतलब का हो, एक मिट्टी का उठा हुआ हिस्सा हो या पत्थर चट्टान का हिस्सा होगा, उठा हुआ हिस्सा हो, और पानी जब लहरों के साथ आता है तो पानी दूसरी साइड भर जाता है, और जो दूसरी साइड भर जाता है तो वो लौट के इस साइड नहीं जा पाता है, उसी को बोला जाता है अपना क्या? लेगून झील।
तो समुद्र का पानी जब दूसरी तरफ जाता है, बीच में एक मतलब ऊंचा स्थान है जो ज्वार भाटा के द्वारा पानी चला जाए और लौट के वापस ना आए, उसको बोला जाता है लैगून झील। याद कर लेना, पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। तो चिल्का झील जो अपनी है, यह भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है, ना कि खारे पानी की झील है, इतना याद कर लेना, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम आएंगे कहाँ पर, आगे तो मयूरभंज। यहाँ पर चलते हैं, कहाँ पर चलते हैं यहाँ पर, तो मयूरभंज पर चलते हैं। मयूरभंज, क्योंझर और संबलपुर इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से लौह अयस्क की खोज की जाती है। कहाँ से, तो मयूरभंज, क्योंझर और संबलपुर से क्या किया जाता है, तो लौह अयस्क की खोज किए, लौह अयस्क उत्खनन किया जाता है। इसके बाद यहाँ पर मलयगिरी की पहाड़ियाँ हैं, इंपोर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद हम आए थे देवगढ़ के बाद संबलपुर हो गया, सोनपुर, उसके बाद आते हैं हम बालांगीर, इसके बाद कालाहांडी पे आए थे, यहाँ पर कोरापुट जिला है, इंपोर्टेंट है, ये भी पूछा जाएगा, अभी आगे जाके क्वेश्चन में मिलेगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आएंगे हम कहाँ पर अपने, तो बैतरणी नदी पे। यदि हम बैतरणी नदी की बात करते हैं तो यहाँ की ये 3 नदियाँ हैं, इंपोर्टेंट याद रख लेना, कहाँ की, उड़ीसा की 3 नदियाँ हैं, तो बैतरणी और ब्राह्मणी और महानदी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखिए तो मलयगिरी में लग गया था, यहाँ पर हसिया पहाड़ियाँ में लगाई थी, यहीं पर है अपनी नीमगिरी की पहाड़ियाँ, याद कर लेना कौन सी हैं, नीमगिरी की पहाड़ियाँ भी हैं यहीं पर, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमने देखा था कि जो अपनी ब्राह्मणी नदी है, इसकी एक सहायक नदी है विरूपा, इंपोर्टेंट है, पेपर अपनी विरूपा किसकी सहायक है, तो अपनी तो ब्राह्मणी की सहायक है, ठीक है। इसके बाद हम चले थे थोड़ा सा तो महानदी पर। यदि महानदी की बात करते हैं तो महानदी जो अपना सबसे बड़ा हीराकुंड बांध बनता है, वो विश्व का सबसे लंबा बांध बनाती है और आगे जाकर कहाँ, बंगाली खाड़ी में चली जाती है, 2 धाराओं में टूटकर ये बंगाली खाड़ी में चली जाती है। इसकी एक सहायक है हसदो और इसकी एक मांड, कौन सी अपनी, तो मांड इसकी सहायक है, मंड या मांड, ठीक है। अच्छा, इसके बाद इसके जो दायना तट है, वहाँ से अपनी एक सुखताल है, इसकी एक बाग है, तेल है, रोल है। जिस सारी नदियाँ जो हैं कहाँ मिल जाती हैं, तो इसमें महानदी में मिल जाती है। इसके बाद अपन ने देखा था यहाँ पर एक नदी और है, भालकोट नदी, जो कहाँ बहती है अपनी, इंपोर्टेंट पेपर में पूछा जाता है, तो ये अपना है अपना कहाँ पर, तो उड़ीसा में। इसके बाद यहाँ पर चलेंगे हम सुलेरी नदी, कौन सी नदी, सुलेरी नदी पर एक बालीपोट जलाशय है। इसके बाद आगे ही थोड़ा जलालपुर जलाशय है, और इसके बाद आगे है मयूरभंज जलाशय, इंपोर्टेंट है, याद कर लेना, ठीक है। इसके बाद सुलेरी नदी देख ली थी, इसके बाद सबरी नदी देख ली थी। सबरी नदी के बाद कौन सी नदी है अपनी, कौन सी, तो वसुंधरा नदी, कौन सी है, वसुंधरा नदी। उसके बाद है अपनी कौन सी, तो बहुधा नदी। बहुधा नदी के बाद अपनी कौन सी है, रूसीकुल नदी, वेरी इंपोर्टेंट है, पूछी जाती है, और इसकी एक नदी है धुनाई, और ऊपर एक नदी कौन सी सहायक इसकी, तो भार्गव, ठीक है। तो इस तरह हमने देख लिया। इसके बाद पुरी उड़ीसा जगन्नाथपुरी के नाम जाना जाता है, 4 धामों में से एक जो होता है जगन्नाथपुरी, वो कहाँ पर है अपना, तो उड़ीसा में स्थित है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आ गए थे हम सीधे यहाँ से अपन कहाँ गए अपन, तो यहाँ पर 1936 में इसे प्रांत का दर्जा दिया गया था, किसे, 1936 में उड़ीसा को एक प्रांत का दर्जा दिया गया था। इसके बाद 1 जनवरी 1949 को इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। इसके बाद 2010 में उड़ीसा का नाम बदल के क्या हो गया, ओडिशा हो गया। इसकी राजधानी क्या है अपनी, तो भुवनेश्वर है, कहाँ है अपनी, भुवनेश्वर। इसके बाद भाषा की बात करते तो यहाँ की उड़िया है, घनत्व इसका 270 प्रति किलोमीटर है। इसके बाद यहाँ की साक्षरता की बात करते तो 72.9 है, और इसे कलिंग के नाम से जाना जाता है। प्राचीन काल में इसे किसके नाम जाना जाता है, तो कलिंग के नाम से जाना जाता है। इसके बारे में हमने थोड़ा सा बता दिया आपको पीछे। अच्छा, इसके बाद आ गए हम यहाँ की प्रमुख फसल की। यदि प्रमुख फसल की बात करते हैं तो यहाँ की प्रमुख फसल क्या है, चावल। यहाँ पर लोग बाग क्या चावल का ज़्यादा यूज करते हैं खाने के रूप में। इसके बाद यहाँ पर मयूरभंज, क्योंझर, संबलपुर, ये अपने क्या हैं, तो उत्खनन, लौह अयस्क उत्खनन के क्षेत्र में, बेटा इंपोर्टेंट है, याद कर लेना, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हीराकुंड के बारे में हम बता ही चुके हैं। हीराकुंड महानदी पे है, विश्व का सबसे लंबा है। यह स्वतंत्र भारत की, कहाँ की, स्वतंत्र भारत की पहली, इंपोर्टेंट है, याद कर लेना, स्वतंत्र भारत की पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी है, तो जहाँ अपने हीराकुंड। इसके बाद यहाँ पर महानदी डेल्टा, मुचकुंड बांध और सलादी, यहाँ की सिंचाई परियोजनाएं हैं, बिजली और सिंचाई परियोजनाएं हैं, कहाँ की अपनी, इंपोर्टेंट है, उड़ीसा की। तो यहाँ पर जो मुचकुंड है पेपर में पूछी जाती है। इसके बाद राउरकेला, ये इंपोर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है। ये एक इस्पात कारखाना है, ठीक है, स्टील का काम किया जाता है। इसके बाद यहाँ पर भुवनेश्वर की बात करें तो इसे मंदिरों का शहर बोला जाता है। यहाँ 7000 मंदिर थे, आज वर्तमान में लगभग 500 मंदिर बचे। यहाँ पर लिंगराज मंदिर इंपोर्टेंट है, पेपर में पूछो जो, और मुक्तेश्वर मंदिर, ये 2 इंपोर्टेंट मंदिर हैं यहाँ के। और कैक्टस गार्डन कहाँ पर है, ये पूछा गया है, कई बार पूछा गया है कि कैक्टस मंदिर कहाँ पर, कैक्टस गार्डन कहाँ पर है, तो उड़ीसा में है, ठीक है, उड़ीसा के भुवनेश्वर में है, ठीक है।
इसके बाद आएगी यहाँ पर तो खंडगिरी उदयगिरी की यहाँ पर क्या है, गुफाएं। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इसका। अत्रि, ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। गर्म गंधक के जल स्रोत कहाँ पर है अपने, तो अत्रि कहाँ पे अपना, तो उड़ीसा में है। इसके बाद अपना आ गए नंदकानन वन, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहाँ पर नंदकानन वन है, चिड़ियाघर है, भारत का पहला लायन सफारी पार्क है। इसके बाद यहाँ पर टॉय ट्रेन यानी बच्चों के लाने खेलने के लिए टॉय ट्रेन है, इसी पार्क में स्थित है। इसके बाद आ गए थे हम कहाँ पर, कटक पर। कटक की बात करते हैं तो यह है पुराना शहर है किसका, उड़ीसा का। सबसे पुराना शहर किसे माना जाता है, तो कटक को। इंपोर्टेंट है, माइंड पर रख के चलना। और इसके बाद यहाँ पर यह व्यवसायिक केंद्र है, कहाँ का, उड़ीसा का व्यवसायिक केंद्र भी है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं अपन कहाँ पर, तो पारादीप। पारादीप की बात करते हैं तो इंपोर्टेंट है, पूछ लेते हैं पारादीप कहाँ का बंदरगाह है, तो आपको याद करना है उड़ीसा का। और इसके बाद ये क्या है, तो समुद्र तट है। इसके बाद ललितागिरी, यह पहाड़ी मनोरंजन के लिए जाना जाता है, कहाँ का है, ये अपना उड़ीसा का है। इसके बाद आ गए थे हम कहाँ पर, तो बहरामपुर पर। यह वाणिज्य केंद्र, और यहाँ पर क्या है अपना, तो मंदिर है, वाणिज्य केंद्र भी है बहरामपुर, और यहाँ पर मंदिर है। इसके बाद आ गए थे हम गोपाल औंसी, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, रमणीक समुद्र तट है। इसके बाद तपता पानी, पेपर में पूछा जाता, तपता पानी गर्म पानी की यहाँ पर स्रोत है, कहाँ के, तो आपसे पूछा जाता है कि तपता पानी गर्म पानी के स्रोत कहाँ के हैं, तो आप आंसर में देंगे उड़ीसा के। कहाँ के हैं, तो उड़ीसा के। इसके बाद आ जाएंगे हम कहाँ पर, चिल्का पर। तो चिल्का के बारे में बता चुके, यह एक लैगून जीरे खारे पानी की जो भारत की सबसे बड़ी है। इसके बाद अपनी यहाँ पर नौका विहार होता है। इसके बाद यहाँ पर रामसर साइड है, ये जब पहली रामसर साइड है, और दूसरी रामसर साइड है यहाँ की कौन सी है, तो भितरकनिका। कौन सी है अपनी, भितरकनिका। इंपोर्टेंट है, याद करना है। क्या है अपनी पहली रामसर साइड, अच्छा जब बाद में करें इसके बारे में चर्चा, रामसर साइट इकट्ठी पूरी बता दें, ठीक है। इसके बाद अपना है क्या, मछली पकड़ना। यहाँ पर मछली पकड़ना, और प्रवासी पक्षियों के लाने यहाँ पर एक अभ्यारण्य बना दिया गया है, किसको, चिल्का झील को। इसके बाद अपन कहाँ पे आ गए थे, कोणार्क में। अगर कोणार्क की बात करें तो कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पर है, वो यहाँ पर उड़ीसा में। और इसके बाद इसे किसको जाना जाता है, ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है, और एक समुद्र तट भी है। इसके बाद आ गए थे हम पुरी पे। पुरी 4 धामों में से एक जगन्नाथपुरी धाम के नाम से जाना जाता है। यहाँ की इंपोर्टेंट रथ यात्रा, और यह एक समुद्र तट भी है। इसके बाद सत्यवादी की बात करते हैं तो साक्षी गोपाल का स्मारक इंपोर्टेंट है, याद कर लेना। इसके बाद राउरकेला की बात करें तो स्टील प्लांट। मैदना बांध इंपोर्टेंट है, मैदना, कौन सा, मैदना बांध। और खांडाहारी जलप्रपात, जी कहाँ के हैं अपने, तो जी हैं अपने उड़ीसा के, यानी कि राउरकेला में है। इसका सम्बलपुर है जो अपना कैसा है, वास्तुकला और हस्तकला के लाने जाना है, जो किसके लाने बेटा, वास्तुकला और हस्तकला के लाने जाना जाता है। इस तरह हमने क्या कर लिया, आज जो उड़ीसा है उसको पूरी तरह से समझ लिया है, ठीक है। अच्छा, अब हम आपको थोड़ा सा और बता दें, आप लोग बस पढ़ते चलें, अच्छी तरह से पढ़ते चलें, सुनते चलें, समझते चलें, ठीक है। और दूसरा, आप लोग लिखते जरूर जाना, क्योंकि हमें पता है, देखो बच्चे क्या गलती करते हैं। अब थोड़ा सा हम थोड़ा और बता दें, आज में बच्चे एक ही गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं कि ऑनलाइन पढ़ते तो हैं, बट हम ऑनलाइन पढ़ा तो रहे हैं, लेकिन हम मानते हैं कि ऑनलाइन से अच्छा ऑफलाइन होता है। यदि हम आप लोग बुक्सों से पढ़ेंगे तो और अच्छा होगा। लेकिन हम आपको एक बात बताएं, यदि आप ऑनलाइन पढ़ते हैं तो बुरा नहीं है। ऑनलाइन में आपको दो तीन चीज़ें करनी पड़ती हैं। यदि आप ऑनलाइन पढ़ भी रहे हैं तो आपको साइड में एक डॉट कॉपी होना चाहिए, और जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड आपके पास सामग्री होना चाहिए। इसीलिए हम बार बार बोलेंगे, क्योंकि आप माइंड में इतना नहीं रख सकते हैं, और नहीं रख सकते हैं, और नहीं रख सकते हैं, ठीक है। और तो इसके लिए आपको मैं बार बार गुजारिश करूंगा, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग सब एक काम कीजिए, इसको पढ़ने के लिए आप लोग बस लिखते जाएं। यदि आप लिखेंगे नहीं, नोट्स क्या होता है, देखो एक बार मैंने पढ़ा दिया, एक बार मैंने समझा दिया, दूसरी बार आप लिखेंगे, तीसरी बार आप पढ़ेंगे, तो आप 4-5 बार किसी चीज़ को कर लेते हैं तो आपको वो लगभग याद हो जाता है। रटने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ती है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा मानचित्र के अनुसार चलते चलें, मानचित्र को अपने पास में रखें और पढ़ते चलें, ठीक है। हम लगभग आपको पूरा बताते हैं, और पूरा ही हम बताएंगे, कोशिश करेंगे पूरा बताने की। जो यहाँ पर जो छूटता है, अभी बिल्कुल मत घबराइए, जो छूटता है उसको छूटा नहीं समझना, उसको अभी आगे अपन को और पढ़ना है, क्योंकि बहुत है, ज्ञान अथाह है, मानते हैं, लेकिन जितने ज्ञान में अपना काम चल जाए उतना आपके लिए बहुत है, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत है, और मैं कोशिश करूँगा कि आपको पूरा का पूरा पढ़ाऊँगा, और आगे जाकर जब यूनिट से पढ़ाऊँगा तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा कि हम कहाँ की बात कर रहे हैं, कहाँ देख रहे हैं। तो इसलिए सबसे पहले हमने क्या किया था,
पृथ्वी की उत्पत्ति देखी थी, प्राकृतिक देखा था, राजनैतिक देख लिया था। इसके बाद हम सीधे अपने राज्य पे आए थे। तो आज अपन ने कितने राज्य कर लिए हैं? आज अपन ने 14 राज्य कर लिए हैं, ठीक है। अच्छा, मुझे कमेंट में एक बात आई थी, किसी ने बोला है, कमेंट एक स्टूडेंट ने, कि सर आप यूपी को बता दीजिए। तो हम कल यूपी का डालेंगे, थोड़ा सा हम क्रम चेंज करते हैं और कल हम यूपी का डाल के उसके बाद हम फिर से जैसे कि अपना क्रम ले लेंगे, ठीक है। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो, अपने दोस्तों को बताओ और ज़्यादा से ज़्यादा इसको फैलाओ, और आपको पता भी तो चले कि यहाँ पर कितनी जानकारी है और कौन सी जानकारी अपन के लिए इम्पोर्टेंट है। इतना आप लोग करते चलें, ठीक है। तो धन्यवाद, जय हिंद।